हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी एस्पिरेंट तरुणा। आई होप आपकी प्रिपरेशन खूब अच्छी चल रही होगी, आप खूब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और मैं आज आपके सामने एक और टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जो कि पेपर में आपको मल्टीपल टाइम्स देखने को मिल जाएंगे इस टॉपिक पर क्वेश्चंस। और ये टॉपिक है रिवर। तो आज जो हम रिवर कवर करने जा रहे हैं उस रिवर का नाम है गंगा, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो रिवर गंगा है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ठीक है, उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी होती हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी कौन सी है, और हम लोग जानेंगे कि जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो किन किन लोकेशन पर गंगा से मिलती हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। तो इन सब टॉपिक्स को कवर करने की हम कोशिश करेंगे आज, ठीक है। और जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। आपको मालूम है दो रिवर सिस्टम हमारे भारत में देखे जाते हैं, एक होता है हिमालयन रिवर सिस्टम और एक होता है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ठीक है। हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को भी हम कवर करेंगे। तो जो गंगा रिवर सिस्टम है या जो गंगा है वो कैसी रिवर है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलेंगे गंगा इज अ हिमालयन रिवर, ठीक है। एक बेसिक सा डिफरेंस बता देता हूँ, जो हिमालयन रिवर्स होती हैं उनका जो ओरिजिन होता है वो हमेशा ऑब्वियसली बात है हिमालयन रिवर्स है तो हिमालय से ही होगा, ठीक है। और उनका जो सोर्स होगा वो ग्लेशियर ही होंगे, या आपकी जो स्नो होता है या जो स्नोफॉल हो रही होती है वो आपका बेसिकली मेन सोर्स होता है इन रिवर्स का, ठीक है। और जो गंगा है ऑब्वियसली बात है गंगा जो है वो हिमालय से ही ओरिजिनेट हो रही है, इसीलिए मैंने इसको जो नाम दे दिया वो एक हिमालयन नदी का नाम दे दिया। तो गंगा जो है हमारी एक हिमालयन नदी है। बाकी जो बेसिक डिफरेंस है वो आगे हम डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो रिवर है गंगा, जो रिवर है इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या क्या है। तो जो रिवर गंगा है एक्चुअल में इसका नाम जो गंगा है वो कहाँ पर पड़ता है ये भी पूछ लिया जाता है आपसे। अब जो गंगा है वो कौन सी दो धाराओं से मिलकर बनी है, कौन सी दो स्ट्रीम से मिलकर बनी है, तो हमें पता होना चाहिए जो गंगा है वो दो स्ट्रीम से मिलकर बनी हुई है। एक स्ट्रीम का नाम है आपका भागीरथी, ठीक है, और एक स्ट्रीम का नाम है अलकनंदा, ठीक है। ये आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि गंगा जो है वो कौन सी दो धाराओं से मिलकर बनी है, तो आप बोल देंगे जो दो धाराएं हैं एक है भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा, ठीक है। अब ये जो दो धाराएं हैं ये एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं देवप्रयाग। क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। और यहीं से उसका जो नाम पड़ जाता है वो पड़ जाता है गंगा। अब यहां पर आपको एक शब्द दिखा होगा प्रयाग। प्रयाग का मतलब क्या होता है? प्रयाग एक ऐसी जगह होती है जहां पर दो या दो से ज्यादा नदियां क्या क्या होता है एक मिलती हैं या संगम होता है, उसे मैं प्रयाग बोलता हूं, ठीक है। अब आपको प्रयाग पर भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब जब आप कोई भी प्रयाग पढ़ेंगे, जैसे हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंद प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ये जो हम पांच प्रयाग पढ़ेंगे इन पांच प्रयाग में आपको एक चीज हमेशा कॉमन दिखेगी और वो है एक नदी जिसका नाम है अलकनंदा। आपको ये सारी जो रिवर्स हैं मतलब सारे प्रयाग हैं इसमें एक नदी कॉमन मिलेगी। वो नदी कौन सी है? तो वो नदी है आपकी अलकनंदा, ठीक है। अब इनका हम लोग पहले सोर्स देख लेते हैं कि भागीरथी कहां से निकलती है और अलकनंदा कहां से निकलती है। तो भागीरथी का जो सोर्स है वो है आपका गंगोत्री ग्लेशियर और जो अलकनंदा है उसका जो सोर्स है वो है सतोपंत ग्लेशियर, ठीक है। अभी पीछे हमने डिस्कस किया था कि जो हिमालयन नदीज होती हैं उनका जो सोर्स होता है वो ग्लेशियर ही होता है या स्नो होती है या स्नोफॉल होता है, ठीक है। ये सब आप उसके उनके क्या होते हैं सोर्सेस होते हैं। तो इनके जो सोर्सेज है वो भी एक ग्लेशियर ही हैं। तो भागीरथी का जो सोर्स है वो गंगोत्री ग्लेशियर है, अलकनंदा का जो सोर्स है वो सतोपन ग्लेशियर है। अब हम लोग प्रयाग पर आ जाते हैं, ठीक है। जब हम लोग प्रयाग पढ़ेंगे तो प्रयाग में आपका क्या है, दो चीज़ें हमें देखनी है। प्रयाग का मतलब जानना है और प्रयाग में कौन सी नदी कॉमन है। तो आप ये जो भी प्रयाग पढ़ेंगे इसमें एक नदी कॉमन है और वो नदी कौन सी है? अलकनंदा। अब पूछ लिया जाएगा कर्ण प्रयाग क्या है, तो कर्ण प्रयाग वो जगह है जहां पर दो नदियों का संगम होता है। वो कौन सी है? वो है अलकनंदा और पिंडर नदी, ठीक है। रुद्रप्रयाग में क्या होता है? रुद्रप्रयाग पे अलकनंदा और आपका जो मंदाकिनी है वो मिलते हैं। अब आपसे अलकनंदा के बारे में भी कुछ पूछ लेगा जो कि अभी आगे हम पढ़ेंगे। नंद प्रयाग, नंद प्रयाग पर आपका जो दो नदियां हैं उनका संगम देखने को मिलेगा, एक होगी अलकनंदा और दूसरी होगी नंदाकिनी, ठीक है। देव प्रयाग हम देख चुके हैं, अलकनंदा प्लस भागीरथी, और लास्ट में आपका हो जाएगा विष्णु प्रयाग, अलकनंदा प्लस धौली गंगा, ठीक है। तो ये आपके जो पांच प्रयाग हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोर्सेस हमने देख लिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये डायग्राम दिखाने जा रहा हूं, ये जो मैंने अपने हाथ से बना रखा है, ठीक है। देखिए एक चीज आपको देखनी, अब देखिए ये जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी आपको इधर देखने को मिल रही होगी, इस साइड देखने को मिल रही होगी, ठीक है। और बाकी आपको धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, ये सब नदियां कहां पर देखने को मिल रही होंगी? आपको दूसरी तरफ देखने को मिल रही होंगी। अब यहां से भी प्रश्न बन सकता है। क्या प्रश्न बन सकता है? प्रश्न ये बन सकता है प्रश्न ये बन सकता है कि ये बताइए कि ये
जो मंदाकिनी है या जो धौलीगंगा है या जो नंदाकिनी है, पिंडर है, ये कैसी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए ट्रिब्यूटरी क्या क्या होता है। ट्रिब्यूटरी को हम लोग बोलते हैं सहायक नदियां। जब छोटी छोटी आपकी नदियां मेन रिवर में अपना पानी कंट्रीब्यूट करती हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। ठीक है, अब डिसाइड कैसे करते हैं कि वो राइट बैंक है या लेफ्ट बैंक है, तो आपको जब भी कंफ्यूजन हो तो जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है उसको आप अपनी डायरेक्शन मान लीजिए। ठीक है, अब जो लेफ्ट साइड से जुड़ रहा है वो उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी और जो राइट साइड से जुड़ रहा है वो उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे मैं पूछूं कि अलकनंदा जो है, अलकनंदा यहां से बह रही है। ठीक है, अलकनंदा ये बह रही है। ठीक है, अब ये जो अलकनंदा बह रही है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि मंदाकिनी 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 कैसी ट्रिब्यूटरी है, तो मंदाकिनी अलकनंदा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और आपकी धौलीगंगा, नंदाकिनी और जो पिंडर नदी है वो अलकनंदा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये याद रखिएगा। मंदाकिनी को काली गंगा भी कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि गंगोत्री से निकला भागीरथी और सतोपन से निकला अलकनंदा और जिस पॉइंट पर आकर मिले उस पॉइंट को हमने बोल दिया देवप्रयाग। अभी तक जो नदी है वो पहाड़ों में बह रही है। फर्स्ट टाइम जो गंगा एंटर करेगी प्लेन एरिया में, वो कहां पर एंटर करेगी ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो वो एंटर करेगी आपकी हरिद्वार में। कहां एंटर करेगी? हरिद्वार में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस डायग्राम पर भी हम लोग अभी आएंगे। ठीक, इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे? इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलेंगे गंगा रिवर सिस्टम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो गंगा है, अब हम लोग को यहां पर डिस्कस करना है कि उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है। तो मैंने आपको यहां पर क्या बताया कि आप मेन नदी को मान लीजिए, ये मेन नदी आपकी चल रही है, ये गंगा चल रही है, ये गंगा चल रही है। ठीक है, अब जो इसके राइट साइड से जुड़ा वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई और जो लेफ्ट साइड से जुड़ा वो उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है कि जो गंगा है उसकी दो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। एक आपकी हो गई कौन सी? एक आपकी हो गई यमुना और एक हो गई आपकी सोन। ठीक है, एक हो गई यमुना और एक हो गई सोन। अब ऑब्वियस सी बात है, यमुना भी जो है वो आपके कहां से आ रही है? एक ग्लेशियर से आ रही है। उस ग्लेशियर का नाम जो है वो है यमुनोत्री ग्लेशियर। क्या नाम है? यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, अब आपसे कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ये बताइए जो गंगा है और जो यमुना है वो किस पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, तो जिस पॉइंट पर आकर मिलते उसे बोलते हैं प्रयागराज। क्या बोलते हैं? प्रयागराज बोलते हैं। और एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि गंगा की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो आपको याद रखना है गंगा की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है आपकी यमुना। ठीक है, अब जो यमुना है, अब यमुना की भी देखिए, अब देखिए ये यमुना है। ठीक है, यमुना में भी यमुना और गंगा जो है जिस पॉइंट पर मिल रही है वो है प्रयागराज, ये हमें याद रखना है। अब देखिए यमुना की भी क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, यमुना भी की भी क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, अब यमुना की भी जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसमें मैंने कुछ ट्रिब्यूटरीज मेंशन नहीं करी हैं, बाकी मैं आपको बता देता हूं कि यमुना की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो अब यमुना की कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलेंगी और कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेंगी। अब जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो है आपकी चंबल, सबको पता होगा, केन, बेतवा, सिंध। ठीक है, ये कैसी ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की? ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आपकी है टोन्स, हिंडन नदी, वरुणा, सेंगर और हनुमान गंगा। ठीक है, तो आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी पता होनी चाहिए और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है पेपर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक फैक्ट आपको और याद रखना है कि यमुना की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो यमुना की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है आपकी टोन्स, ये आपको याद रखना है। यमुना की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो वो आपको याद रखना है टोन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पहले हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेफ्ट बैंक पर हमें इतने क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं, राइट बैंक पे आपको ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब यहां से आपसे पूछ लेगा कि टोन्स जो थी वो लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी थी, तो ये बताइए लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है यमुना की, तो आप बोल देंगे चंबल। ठीक है, अब चंबल निकलती कहां से है, तो चंबल निकलेगी आपका मालवा प्लेट्यू के पास एक जगह पड़ती है मो, और वहां पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है जनापाव हिल्स, वहां से निकलती है ये। ठीक है, कहां से निकलती है? जनापाव हिल्स के पास से निकलती है। इसको बोला जाता है, इस रिवर को बोला जाता है, ये रिवर किस लिए फेमस है? ये रिवर फेमस है फॉर बैड लैंड टोपोग्राफी, क्योंकि ये जो रिवर है ये वाटर इरोजन बहुत ज्यादा करती है, जिससे वहां का जो लैंड है वो उबड़ खाबड़ रहता है। इसीलिए मैं इस रिवर को क्या बोलता हूं? इस रिवर को बोलता हूं फॉर इट इज दैट, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि विच रिवर इज फेमस फॉर बैड लैंड टोपोग्राफी, तो आप बोल देंगे चंबल। ठीक, अब प्रोजेक्ट देख लेते हैं चंबल पर हम लोग। चंबल पर जो प्रोजेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक है आपका गांधी सागर, ठीक है, एक है आपका राणा प्रताप सागर, एक है आपका जवाहर सागर और एक है कोटा बैरेज। ठीक है,
अब ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं, ये क्या है, क्या लिखा हुआ, ऑल दीज प्रोजेक्ट्स आर द पार्ट ऑफ द चंबल वैली प्रोजेक्ट। अब ये जितने भी हमने प्रोजेक्ट पढ़े हैं, ये चंबल वैली प्रोजेक्ट के क्या है, हिस्सा है, जो कि एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। तो आपसे पूछ सकता है कि जो चंबल वैली प्रोजेक्ट है ये किन दो राज्यों का वेंचर है, तो आप बोल देंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, अब इसका गोल क्या है, इसका गोल है कि इस प्रोजेक्ट का गोल ये है कि इसमें हम लोग पानी प्रोवाइड कर सकें फॉर इरिगेशन, पावर जनरेशन एंड सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट कब हुआ था, तो ये प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट किया गया था 1954 में। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट है कहां कहां पर। तो जो आपको गांधी सागर डैम देखने को मिलेगा, ये एमपी और राजस्थान की बॉर्डर पे देखने को मिलेगा, लेकिन मेनली ये सिचुएटेड कहां पर है, तो ये सिचुएटेड है आपका मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर, तो राणा प्रताप सागर आपको देखने को मिलेगा चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो ये आपको राणा प्रताप, अगर आप भूल भी जाओ तो राणा प्रताप राजस्थान। ठीक, जवाहर सागर, तो जवाहर सागर आपको कहां पर देखने को मिलेगा, राजस्थान में देखने को मिलेगा। और कोटा बैरेज जो प्रोजेक्ट है ये भी आपको देखने को मिलेगा कहां पर, राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो ये आपको चार प्रोजेक्ट पता होने चाहिए। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग चंबल की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो एक तो आपकी है बनस हो गई, छोटी काली सिंध हो गई, कूनो हो गई और पर्वती हो गई। तो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं और इस डायग्राम पर फिर हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, बनस हो गई, ठीक है, काली सिंध हो गई, पर्वती हो गई, शिप्रा हो गई। शिप्रा नदी इंपॉर्टेंट है, मुझे बताइए शिप्रा नदी क्यों इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि शिप्रा नदी क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सोन के बारे में। एक प्रश्न याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है लार्जेस्ट साउथ मोस्ट ट्रिब्यूटरी गंगा की कौन सी, तो आपको याद रखना है वो कौन सी है, वो है सोन। और इसकी एक मेन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जिसको बोलते हैं रिहंद ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिहंद ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। रिहंद नाम है उस ट्रिब्यूटरी का। एक और ट्रिब्यूटरी इसको नॉर्थ कोयल बोलते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो है इसकी सोन की वो है आपकी रिहंद ट्रिब्यूटरी। ठीक है, रिहंद नाम है उसका। अब रिहंद पर जो प्रोजेक्ट बना हुआ है उस प्रोजेक्ट को बोलते हैं रिहंद प्रोजेक्ट, और सोन पर जो प्रोजेक्ट बना हुआ है वो है बाण सागर प्रोजेक्ट। और ये बाण सागर प्रोजेक्ट कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। रिहंद प्रोजेक्ट कहां पर है, रिहंद प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इसी प्रोजेक्ट का एक रिजर्वायर है जिसका नाम बोला जाता है, जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर, कभी कभी इस प्रोजेक्ट को गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम भी बोल दिया जाता है, रिहंद प्रोजेक्ट को। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का जो रिजर्वायर है उस रिजर्वायर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, अब ये जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है ये कहां पर लोकेटेड है, ठीक है, तो ये आपका वहीं पर लोकेटेड है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के पास ही है। ठीक है, यूपी और एमपी के बॉर्डर के पास ही पड़ेगा आपका ये क्या, गोविंद वल्लभ पंत सागर रिजर्वायर। और ये जो है ये भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है। तो आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि ये बताइए भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक कौन सा है, तो आप क्या आंसर देंगे, आप आंसर देंगे भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल जो लेक है वो क्या है, तो वो है आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, और रिहंद डैम से एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखेंगे कि जो रिहंद डैम है वो भारत का लार्जेस्ट डैम है बाय वॉल्यूम, भारत का लार्जेस्ट डैम है बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो आई होप आपको क्या अच्छा लगा होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई हैं काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होंगी आपके लिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर बंद करूँगा, और इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम लोग लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे, उन पे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा जो भी आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी, आपके लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहेगी। ठीक है, पढ़ते रहिए, खूब एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए, और आपको आई होप ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं हम लोग इसमें नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव अ ग्रेट डे।